भारतीय जारहियत से खित्ते का अमन दांव पर। कशीदा सूरत हाल के पेश नजर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। वजीर आजम इमरान खान मौजूदा सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद मिलेंगे। दुश्मन की दरअंदाजी पर बहस के बाद मुत्तफिका करारदाद मंजूर की जाएगी। किसी भी जारहियत की सूरत में हम मुत्तहिद हैं, पार्लिमानी रहनुमाओं के इन कैमरा इजलास का एलामिया। पाक भारत कशीदगी से खिता अदम इस्तेकाम का शिकार होगा। दुनिया को इसके खतरनाक नताइज का इदराक होना चाहिए। हम भारत को कहते हैं, आए मिलकर कशीदगी का खात्मा करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत को हमारे वज़ीर आज़म की ऑफर का मुस्बत जवाब देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और वक्त हाथ से निकल जाए। भारतीय जारहियत के बाद हालिया कशीदगी, मुल्क में फिजाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक तमाम एयरलाइंस और मुसाफिरों को आगाह कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली से बिलावल भुट्टो का दुबई में इंतजार तवील हो गया। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। उधर पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस का हुक्म सानी मुअत्तल। सऊदी वली अहद खित्ते में कशीदगी खत्म करने में किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से सऊदी वज़ीर खारजा का राब्ता। वली अहद का पाकिस्तान के साथ खड़े होने का पैगाम दिया। चीन का भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन और यकजहती का इजहार। अजीम दोस्त तुर्की का हर हाल में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान। अमरीका, रूस, बरतानिया, जापान समेत अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर। यूएन सेक्रेटरी जनरल की एक बार फिर सालसी की पेशकश। उधर अमरीकी वज़ीर दिफा पैट्रिक शनाहन का कहना है कि पाक भारत कशीदगी पर आला हुकाम से राबते जारी हैं। दोनों मुल्क मजीद अस्करी कार्रवाइयों से गुरेज करें। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान का बरतानवी पार्लियामेंट में खिताब। कहा, पाकिस्तान भारत कशीदगी सिर्फ इस खित्ते का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। बरतानवी हुकूमत दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ल्यूटन, ब्रस्टल, बार्सिलोना, मलेशिया और वाशिंगटन में मुकीम पाकिस्तानी का पाक फौज से इज़हार यकजहती। जंगी जुनून में मुब्तला भारत की जारहियत की शदीद मजम्मत। फ्रैंकफर्ट में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत के 2 जहाज मार गिराने पर पाक फ़िज़ाइया की शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के सरप्राइज के बाद भारतीय वज़ीर आज़म की खूब क्लास होने लगी। भारतीय अवाम जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार पर बरस पड़ी। जंग कोई मजाक नहीं, अपने इलेक्शन के लिए खित्ते का अमन खतरे में मत डालो। भारतीय अवाम की मोदी से अपील। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने मोदी को सियासत छोड़कर सिर्फ योगा करने की तलकीन कर डाली। कौम का पाक फौज को सलाम। शहर शहर रैलियों में शुरका का जज्बा अरूज पर। दुश्मन के मज़मूम मकासद के खिलाफ नारेबाजी। हम हर दम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर समानी सेक्टर में भी अवाम का जोशो खरोश अरूज पर। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। गुज़श्ता रोज इसी जगह पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में आने वाले भारतीय जहाज को मार गिराया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ हड़ताल जारी। काबिज फौज ने बदहवासियां कम न की। मजीद दर्जनों बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक और मीर वाइज उमर फारूक के घर पर भी छापे। अमरीकी और शिमाली कोरियन से दूर की वियतनाम में मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, हमें शिमाली कोरिया के साथ डील की जल्दी नहीं, हम सिर्फ बेहतर डील चाहते हैं। किम जोंग उन बोले, शिमाली कोरिया को डीन्यूक्लियराइज करने के लिए तैयार हैं।
प्यांगयांग में अमेरिका के राबता दफ्तर के क़याम का खैर मकदम करेंगे। ईदी एक अहदसाज हीरो, तमाम जिंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत में गुजारी, मरकर भी लाखों दिलों में जिंदा है। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी का आज 91वां यौम पैदाइश। पूरी कौम अजीम हीरो को खिराजे अकीदत पेश कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पाकिस्तान के भारत को पहले सरप्राइज की। पाक भारत कशीदगी पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। जराये के मुताबिक मुश्तरका इजलास में अरकान सेनेट और कौमी असम्बली समेत सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ज्वाइंट सेशन से वज़ीर आज़म इमरान खान का भी खिताब मुतवक्के है। पार्लियामेंट यक ज़बान होकर दुनिया को मुत्तहिद और पुरअमन होने का पैगाम देगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हालिया सिफारती सतह पर की जाने वाली कोशिशों से आगाह करेंगे। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है उमर जट। उमर जट बताएगा इजलास का मेन एजेंडा क्या होगा, कौन कौन से अहम रहनुमा इसमें शरीक होंगे और भारत को क्या पैगाम दिया जाएगा, क्या मुतवक्के? जी, भारत को इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है आज 3 बजे होगा। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस इजलास में शरीक होंगे, वो भी पार्लियामेंट के इस मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। इसके साथ जो अरकान कौमी असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, उन समेत अस्करी हुकाम भी इस इजलास में शरीक होंगे। इस इजलास में जो शाह महमूद कुरैशी हैं वज़ीर ख़ारजा, वो एक तो जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो बयान करेंगे और उसके साथ ही जो सफारती सतह पर उनके राब्ते हुए हैं, जो दोस्त ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ और जिन जिन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के साथ उनके राब्ते हुए हैं, उन तमाम तर राब्तों और पेशरफ्त पर ऐवान को आगाह किया जाएगा। इसके साथ ही एक मुत्तफ़िका करारदाद भी पेश की जाएगी जिसमें यह पैगाम दिया जाएगा कि पूरी कौम, सिविल और अस्करी क़यादत, तमाम लोग जो हैं वो भारत की इस जहारियत के खिलाफ मुत्तहिद हैं और किसी भी तरह का इजलास भी इस वक्त जारी है, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी काबीना का इजलास भी वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है और इस इजलास में भी जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है और साथ ही साथ 12 नुकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ तैनातियाँ भी हैं मुख्तलिफ इदारों की और इसके साथ ही कुछ ममालिक के साथ MOUs की मंजूरी है, वो भी इस एजेंडे का हिस्सा है। गिलगित के बहाली पैकेज की मंजूरी भी इस एजेंडे में शामिल है। ताहम काबीना को जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फ़ैसले हुए और जो नेशनल कमांड अथॉरिटी में फ़ैसले किए गए, उन तमाम तर फैसलों पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। और काबीना इजलास में भी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से ईरान, तुर्की, चाइना और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के साथ जो बातचीत की और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े होने की बात की, उस पर भी बताया जाएगा इस काबीना इजलास में और तमाम तर सूरत हाल से काबीना को भी एतमाद में लिया जाएगा। इसके साथ ही जो आज का मुश्तरका इजलास है उससे पहले जो लाहेअमल है हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिया जाना है उस पर भी काबीना को बताया जा रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया उमर जट इस हवाले से अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और भारत की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है। कहते हैं कि दुनिया को पाक भारत कशीदगी के ख़तरनाक नताइज का इदराक होना चाहिए। पाक भारत कशीदगी से ख़ित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। कशीदगी से दुनिया मज़ीद तक़सीम हो जाएगी, इंतहा पसंदी जीत जाएगी। उनका मज़ीद कहना था कि इंतहा पसंदी की जीत से पाकिस्तान, भारत और दुनिया की शिकस्त होगी। कशीदा सूरत हाल से निकलने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारत की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह ट्वीट किया है और वो ये कहते हैं कि दुनिया को पाक भारत कशीदगी के ख़तरनाक नताइज का इदराक होना चाहिए। पाक भारत कशीदगी से ख़ित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। मज़ीद कहते हैं कि कशीदगी से दुनिया मज़ीद तक़सीम हो जाएगी, इंतहा पसंदी जीत जाएगी और इंतहा पसंदी की जीत से पाकिस्तान, भारत और दुनिया की शिकस्त होगी। कशीदा सूरत हाल से निकलने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
और एक और ट्वीट, हम तारीख के अहम मुकाम पर खड़े हैं। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने ये ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत को फैसला करना होगा। हमें अमन और इस्तेहकाम और कशीदगी में से एक का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़्म है। अगर हमारी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम नहीं किया जाता तो दिफा का हक़ और सलाहियत भी रखते हैं। ये ट्वीट किया है वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने। उनका ये कहना था कि हम तारीख के अहम मुकाम पर खड़े हैं। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत को फैसला करना होगा कि हमें अमन और इस्तेहकाम और कशीदगी में से एक का इंतखाब करना होगा। पाकिस्तान अमन के लिए पुरअज़्म है। अगर हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम नहीं किया जाता तो दिफा का हक़ भी रखते हैं और सलाहियत भी रखते हैं। अजीम, पाकिस्तान और भारत में जारी तनाव के बायस पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज हो रहा है, जिसमें तमाम सियासी क़यादत शरीक होगी और भारत को किसी भी जारहियत की सूरत में मुंह तोड़ जवाब का वाज़ेह पैगाम भी दिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की जाएगी। इससे पहले DGISPR ने भी मुज़ाकरात की पेशकश की, अमन का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने भी अमन का पैगाम दिया। तो क्या इस सारी सूरत हाल के बाद खित्ते की जो कशीदगी है उसको कम होता देख रहे हैं? जी, जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है, पुलवामा से लेकर और बालाकोट पर हमला और कल जो 2 जहाज़ हिंदुस्तान के गिराए गए, इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो तर्ज़ अमल है वो बहुत जमहूरी है। मुशावरत लगातार हो रही है हर लेवल पर। डिफेंस की सिक्योरिटी कमेटी मीट कर रही है, कैबिनेट मिल रही है, असम्बलियों में तमाम में करारदादें पास हो रही हैं। ऑल पार्टी ने इसको सपोर्ट किया है। नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर की। अब कैबिनेट मीटिंग में उन तमाम जो वहाँ पर डिसीजन लिए गए उसके बारे में कैबिनेट को ब्रीफ किया जा रहा है और एक इन कैमरा ब्रीफिंग भी हुई है कुछ सिलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस की। और दूसरा, आज जो जॉइंट सेशन हो रहा है, ये तमाम जो बातें इशारा क्या करती हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो रही है, यहाँ एक अच्छा निज़ाम तश्कील पा रहा है। यहाँ पाकिस्तान के जो हमारे इख्तलाफात थे सियासी आपस में पार्टियों के मुख्तलिफ जो चल रहे थे वो सब दब गए हैं और तमाम लीडर्स ने और तमाम पार्टियों ने कहा है कि हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है और हम एक कौम है, शीशे पिलाई दीवार की तरह इकट्ठे हैं और हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते हैं। लेकिन अगर वो अमन की तरफ माइल नहीं होता और ये बात नहीं सुनता अकल की और शऊर की और अपने दानिशमंदी की और वो कोई ऐसी गलत हरकत करता है तो उसके लिए हम सब तैयार हैं और पाक फौज के पीछे खड़े हुए हैं आर्म फोर्सेस के। तो ये अब तक पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल का सबूत दिया है। जो मैं देखता हूं, जिस तरह के पाकिस्तानी जो अवाम है उनका जोशो जज्बा तो दीदनी दिखाई दे रहा है। वो जोशो जज्बा उरूज पर पहुंचा हुआ है और वो ये कहने पर बजिद हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सियासी क़यादत है, वो भारत को अमन का पैगाम दे रही है। जबकि दूसरी जानिब मोदी सरकार जो है वो जंग पे बजिद है, लेकिन उनकी आवाम से नो टू वॉर को ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार अब तहम्मुल का मुजाहिरा करने वाली है? हमें उम्मीद तो करनी चाहिए और उनको नज़र आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान का सियासी अज़म और उनकी आर्म फोर्सेस का जो अज़्म है हिंदुस्तान के सामने खड़े होने का वो मजबूत है। हमारे पास काबिलियत और सलाहियत है कि हम हिंदुस्तान के हमले को बर्दाश्त करके आगे बढ़कर उन पर हमला कर सके। कल ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया गया है। तो इसलिए अब उनको मेरे ख्याल में जो था पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो उनका जोश जज्बा था ठंडा पड़ जाना चाहिए और अपनी फ़ौज को सियासत में ना झोंके वो और इस खित्ते के अमन को तबाह बर्बाद ना करें और पाकिस्तान की जो लगातार अमन की ख्वाहिश है उसको कमज़ोरी न समझें और बराबरी की और बुनियाद के ऊपर और पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर और बाकी असूलों पर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ ना करें और अमन की तरफ बढ़े। ये उनके हक़ में बेहतर है, नहीं तो और ज़क उठाएंगे और नुकसान उठा जाएंगे वो।
पहले 21 जमातों जनरल के साहब, खिलाफ आप क्या मुस्तैद हो गई समझते हैं है। कि जो पुलवामा अटैक से लेके अब तक की जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है, इस बदलती सूरत हाल पे भारतीय इकदाम और पाकिस्तानी रद्द अमल के बायस बैनुल अक़वामी जो ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान का ग्राफ किस जगह पर देख रहे हैं और भारत को किस हद तक हजीमत का सामना करना पड़ रहा है? जी, अगर ये जो ममालिक हैं, ख़ुसूसन बड़े ममालिक जो जिनके पास वीटो पावर भी है सिक्योरिटी काउंसिल में, उनके पास ज़राए होते हैं असली हालात मालूम करने के, पुलवामा के भी और बाकी के भी, कौन अग्रेसर है, कौन लाइन ऑफ कंट्रोल की सीज़ फायर को वायलेट कर रहा है, वो सब उनके पास इत्तलात होती हैं। लेकिन अपनी मसलहत की वजह से जिस तरह उनको खुलकर बोलना चाहिए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कि भाई क्या कर रहे हो कश्मीर में, लोगों पर क्यों गन चला रहे हो, बच्चों पर, औरतों पर क्यों अंधे कर रहे हो उनको, 71 साल से तुम ये काम शुरू, कब तक मारे चले जाओगे। लेकिन वो खुलकर बोलते नहीं हैं, मसलहतें उनकी जो हैं। लेकिन मेरा ख्याल से वो सब समझते हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान बहुत बालग नजरी का और अमन की तरफ बढ़ने का जो है बहुत मजबूत अज़म रखता है और हिंदुस्तान झगड़े पर आमादा है। और वो कश्मीर में जब तक उसका इशू सॉल्व नहीं होगा, बड़ी ताकतों को समझना चाहिए, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म अमन नहीं आएगा। आलमी दुनिया भी इस बात से बावर हो चुकी है, उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान अमन की बात करना चाहता है लेकिन भारत जारहियत पर बज़िद है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब आपके वक्त का। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मुल्क की सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। तमाम सियासी जमातों का पाक फौज के इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि सऊदी वलीअहद मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, जबकि चीन भी भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। तमाम सियासी जमातें पाक फौज के शाना बशाना। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इन कैमरा इजलास के एलामिये में कहा गया है कि जो अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं वो हावी रहेंगे। किसी भी जारहियत की सूरत में हम सब मुत्तहिद हैं। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और पाक फौज की जानिब से पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुख्तलिफ ममालिक से मौजूदा सूरत हाल पर होने वाले रवाबित, जबकि DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अस्करी सूरत हाल पर पार्लिमानी रहनुमाओं को आगाह किया। ब्रीफिंग के बाद वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि तमाम रहनुमाओं की जानिब से मुल्क की सलामती और पाक अफवाज के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि सऊदी वलीअहद ने पैगाम भेजा है कि वो मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। हमसाया मुल्क चीन भी भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। चीन के वज़ीर ख़ारजा से मेरा गुफ्तगू दोबारा हुई और जो नई सूरत हाल है उसके बारे में उन्होंने मुझे एतमाद में लिया और मैंने उन्हें एतमाद में लिया। मेरी ईरान के वज़ीर ख़ारजा से अभी उनका फ़ोन आया और उनसे भी मेरा तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने पाकिस्तान के साथ यकजहती और तावन का इजहार किया है। इन कैमरा ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि पाक फौज हर जारहियत का जवाब देने की अहलियत रखती है। मोदी को होश के नाखून लेते हुए मामले को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। इन कैमरा ब्रीफिंग में तमाम सियासी जमातों ने मुल्क के दिफा के लिए उठाए गए इक़दामात पर पाक फौज की कोशिशों को सराहा है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। पाक भारत कशीदगी पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई। बरतानवी वज़ीर आज़म टेरेसा मे ने भी दोनों ममालिक को मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया है, जबकि तुर्की ने भारतीय मौक़िफ़ को रद्द करते हुए पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर बरतानिया ने भी गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे का पार्लियामेंट में खिताब और कहा कि सूरत हाल का इंतहाई बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए दोनों ममालिक से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। उनका कहना था कि सिक्योरिटी काउंसिल समेत आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। Rising tensions between India and Pakistan and urgently calls for restraint on both sides to avoid further escalation. We're in regular contact with both countries, urging dialogue and diplomatic solutions to ensure regional stability. We're working closely with international partners, including through the UN Security Council, to de-escalate tensions and are monitoring developments closely and considering implications for British nationals. दूसरी जानिब पाकिस्तान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें तुर्की की जानिब से हौसला अफजा जवाब आया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि तुर्की पाकिस्तान का भरपूर साथ देगा और तुर्की हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा चावेश ओगलोन ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर आए इल्जाम को मुस्तरद करते हुए मसले कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल बातचीत से निकालने पर जोर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाक भारत तनाव कम कराने के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी है। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हों तो सालिसी के लिए तैयार हैं। अमेरिका, रूस, बरतानिया, जापान का भारत और पाकिस्तान को कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट्रिक शनाइन का कहना है कि पाक भारत कशीदगी पर आला हुकाम से राबिते जारी। दोनों मुल्क मजीद अस्करी कार्रवाइयों से गुरेज करें। पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए आलमी ताकतें भी मैदान में आ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों ममालिक के दरमियान हालात बेहतर करने के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश कर दी। सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए दोनों ममालिक पर कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया। तर्जुमान बराए सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा स्टीवन डुजारिक का मुताबिक पाक भारत सूरत-ए-हाल पर जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से भारत से भी मुख्तलिफ सतह पर राबते किए गए हैं। पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी महकमा दिफा का बयान भी सामने आ गया है। पेंटागन का कहना है कि पाकिस्तान और भारत मजीद अस्करी कार्रवाइयों से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट्रिक शनाहन पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए काम जारी रखे हुए हैं। पाक भारत कशीदगी और अमन व अमान की सूरत हाल पर अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असद खान की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कहा खित्ते में अमन की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार भारत है। उधर बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने भी मौजूदा सूरत हाल पर भारत को कसूरवार ठहराया है। पाक भारत सूरत-ए-हाल पर पाकिस्तानी सफीर बराए अमरीका असद खान की आलमी मीडिया को ब्रीफिंग। कहते हैं खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की खराब सूरत-ए-हाल के पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत का हाथ है। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की जिसे भारत ने ठुकराया। पाकिस्तान आलमी कम्युनिटी के साथ मिलकर इस मसले पर काम करना चाहता है। आलमी मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद कहना था कि भारत के इस जारहाना रवैये के बावजूद पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, लेकिन भारत इस पर संजीदा नजर नहीं आ रहा। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अमरीका के साथ हर सतह पर ताउन भी कर रहा है। उधर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर बराए बरतानिया नफीस जकरिया ने भी बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में खिते की मौजूदा सूरत-ए-हाल के लिए भारतीय जहरियत को जिम्मेदार करार दिया है। उनका कहना था कि पुलवामा वाक़ये की तहकीकात के लिए भारत से एक बार फिर शवाहिद मांगे, लेकिन भारत बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है। The situation which India has created by way of threatening statements and twice
violating the sovereignty and territorial integrity of Pakistan. That escalation is definitely would deter the security situation of the region, and that is why we have urged India. If you have heard today, the Prime Minister of Pakistan again inviting India to share the evidence. उनका कहना था कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस है, जिसका सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी है। और अब आपको बताएं कि मोदी का एजेंडा सियासी है। बीजेपी ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है। बीजेपी के रहनुमा BS येदियुरप्पा कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला इंतखाबी हरबा है और हमले से 28 में से 22 सीट्स पक्की हो गई हैं। भारतीय कार्रवाई से मोदी की मुल्क में मुखालफत भी रुक जाएगी। ये बयान जारी किया गया है बीजेपी रहनुमा की जानिब से। और इससे पहले भी बीजेपी मोदी सरकार इस वक्त जो हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है उसकी जानिब से इन हमलों को सियासी तौर पर देखा जा रहा था। मोदी का ये एजेंडा सियासी है। बीजेपी ने अब इस बात का एतराफ़ भी कर लिया है। बीजेपी के रहनुमा BS येदियुरप्पा ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला इंतखाबी हरबा है। हमले से 28 में से 22 सीट्स पक्की हो गई हैं। भारतीय कार्रवाई से मोदी की मुल्क में मुखालफत भी रुक जाएगी। बीजेपी के जानिब से बयान जारी किया गया है और मोदी का ये एजेंडा सियासी है, ऐसा कहना है बीजेपी रहनुमाओं का। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी 28 सीटों में से 22 सीट्स पक्की कर चुकी है आने वाले इलेक्शन में भारत में। और बीजेपी के रहनुमा BS येदियुरप्पा ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला इंतखाबी हरबा है। हमले से 28 में से 22 सीट्स पक्की हो चुकी हैं, जबकि भारतीय कार्रवाई से मोदी की मुल्क में मुखालफत भी रुक जाएगी। भारतीय कार्रवाई से मोदी की मुखालफत रुक जाएगी, बीजेपी ने ये कहा है। और भारत में बीजेपी का गिरता ग्राफ अब इन हरबों से वापस ऊपर आ जाएगा, ये कहना है बीजेपी रहनुमाओं का। और आपको बताएं कि सियासी कार्रवाई और सियासी मकासद के लिए भारत ये इंतखाबी हरबे इस्तेमाल कर रहा है और इन इंतखाबी हरबों को तकरीबी हरबों की मदद से तक़वियत दी जा रही है। मोदी का ये सियासी एजेंडा है और बीजेपी ने अब इसका एतराफ़ कर लिया है। बीजेपी रहनुमा भी ये कह रहे हैं कि अब 28 में से 22 सीट्स भारत में आने वाले इलेक्शन में वो पक्की कर चुके हैं। पाकिस्तान मुखालिफ जो मुहिम है, जो सियासी मुहिम है, तकरीबी कार्रवाइयों से उसको तक़वियत दी जा रही है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने ग्लासगो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी ने भारतीय फोर्सेस को कश्मीरियों के कत्लेआम की खुली छुट्टी दे दी है। मोदी की अवाम दुश्मन पॉलिसी से भारत बर्बाद हो जाएगा। तफसीलात शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में कश्मीर की तेजी से बदलती सूरत हाल और भारतीय फौज के बढ़ते मुजालिम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका मकसद मुकामी और इंटरनेशनल मीडिया को भारतीय गुंडागर्दी और बर्बरियत से आगाह करना था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि अगर मोदी दोबारा भारत का वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ तो भारतीय अवाम दुनिया में किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। good thing, and now these two countries are neighbors and they are nuclear neighbors, and if this war gets out of this conventional to non-conventional, God forbid, no one can imagine the result of that war. So I feel that India should have some better sense that not threatening Pakistan so that this issue can be resolved. After all, if there is a war, then you have to come back to the negotiating table, because the India has to give the right of the determination to the people of Kashmir. So why to fight a war? Let's sit together. उन्होंने मजीद कहा कि भारत के हमले पर पाकिस्तान जवाब देने का पूरा हक रखता है और पाकिस्तान जवाब जरूर देगा। इस मौके पर स्कॉटिश पार्लियामेंट के रुकन रिचर्ड लॉयल ने मसला कश्मीर को पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान किया और कहा कि कश्मीर तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
दुनिया के दीगर ममालिक की तरह स्पेन में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी भारतीय दरअंदाजी की मजम्मत की, जबकि पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया है। आप भी देखिए। इंडिया ने हमारे साथ जो मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी, आज पाकिस्तानी अफवाज ने उसका जवाब दिया और उसको बड़ा क्लियरली अंदाज़ा हो गया होगा कि आइंदा से इस तरह का मिस एडवेंचर नहीं करना। और इंशाल्लाह हम लोग जो हैं पूरी तरह तैयार हैं और किसी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे साथ आके मिस एडवेंचर करे। आज पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने जो 2 तैयारे गिराए हैं इंडिया के, उससे हम कोई भी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन एक क्लियर लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है इंडिया को कि जी हम बुज़दिल कौम नहीं हैं, आप ये बार बार जो ये फड़ियाँ मारते हैं ये ना मारें। हम इंशाल्लाह वी आर न्यूक्लियर नेशन, हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं। इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत अच्छी स्पीच दी है, ही इज़ एक्सरसाइज्ड कॉशन। उन्होंने कहा कि जी हमें आप ना करें इस तरह, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया सर। आई थिंक वी हैव responded effectively. I mean, Pak Army and Air Force specifically, I think they've done a great job. But for example, I think this should not escalate. Both the countries need to resort to restraint now. I mean, ये जिंगोइस्टिक एटीट्यूड जो है दोनों तरफ के, यार मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे मेरा नहीं ख्याल है बात आगे बढ़नी चाहिए। वी नो कि अगर बात आगे बढ़ेगी तो इसके रिपरकशंस क्या हैं जो कि दोनों मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो जब से तारे ज़मीन पर आए हैं ना, जिस तरह तैयारे ज़मीन पर आए हैं, उसके बाद तो पाकिस्तानी माशाल्लाह हर तरफ नज़र आ रहे हैं, अब खिलखिला के हंस रहे हैं। थैंक्स टू एयर फोर्स, उन्होंने बड़ा आला काम किया है और अब पाकिस्तानियों का फ़ख्र जो है सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। पाक फ़िज़ाइया की बरवक्त कार्रवाई और भारत के 2 जंगी जहाज मार गिराने पर दुनिया भर में आबाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाक अफवाज को खिरात तहसीन पेश कर रहे हैं। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों का क्या कहना था, आप भी सुनिए। पाक फ़िज़ाइया ने बरवक्त कार्रवाई करके जहां कौम के हौसले बुलंद किए हैं, वहीं पर दुश्मन को ये पैगाम दिया है, मादरे वतन के दिफा के लिए हम हमा वक्त तैयार हैं। अमन के रास्ते को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने और अफवाज पाकिस्तान ने मोदी सरकार को अमन का रास्ता इख्तियार करने की दावत दी है और ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अमन पसंद है और पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। हमारे दोनों महाज अफवाज पाकिस्तान का और उनके नाम नहाद झूठे मीडिया का जवाब देने के लिए मीडिया भी अपने मैदान में पूरी तरह तैयार है और इंशाअल्लाह ताला इस कौम को कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। हम बिल्कुल पूरी फ़ौज के पीछे खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ने जो भी मैसेज इंडिया को दिया है वो बहुत अच्छा है। अगर इंडिया मान जाए तो अच्छा है। दोनों एटमी ताकत हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। अमेरिका में बसने वाली पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरी भी पाक फौज की तरफ से मिलने वाले सरप्राइज पर वैसे ही खुश हैं जैसे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी। उनका कहना है कि पाक फौज के करारे जवाब से मोदी सरकार के होश जरूर ठिकाने आ गए होंगे, लेकिन पाकिस्तान को अमन का रास्ता तलाश करना होगा। मैं समझता हूं कि अब ये जो टिट फॉर टैट का जो सिलसिला है, अब जहाज़ गिराने के बाद अब इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। दोनों कौमों की अच्छी खासी तसल्ली और तशफ़ी हो चुकी है। दुनिया में कोई भी अमन पसंद शख्स खुसूसन पाकिस्तान में और भारत में हरगिज़ ये नहीं चाहता कि इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग हो। और वो लोग जो कि मुल्क से बाहर रहते हैं वो अच्छी तरह देख रहे हैं हाल इस वक्त सीरिया का, इराक़ का, अफ़गानिस्तान का, यमन का, कि वॉर इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, इट्स नॉट गोना हेल्प एनीबॉडी। तो इस सिलसिले को रुकना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो तकरीर की है उस पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी को बहुत सीरियसली गौर करना चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इतनी सलाहियतों से नवाजा कि हम अपने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं, उन्हें हर तरह का सबक सिखा सकते हैं। और हम अपनी पाक अफवाज का शुक्र अदा करते हैं और उनको मुबारकबाद देते हैं, अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को, कि जिस तरह हमने अपने दुश्मन के दांत खट्टे किए। और हम तो इंतज़ार कर रहे थे और दुनिया के लिए भी ये एक पैगाम है कि हम जो भी हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। हमें कोई भी इतना कमज़ोर ना समझे और ख़ास तौर पे इंडिया के लिए हमें वो भूटान या नेपाल ना समझे जिसके लिए वो स्ट्राइक करके आ जाता है और पूरे मीडिया में धूम मचा देता है।
हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि हम एग्रेशन ना करें, लेकिन जब उसने हमें इतना ललकारा तो आज सारी दुनिया के सामने है कि हमने उसके 2 त्यारे भी मार गिराए और उनके पायलट भी हमारे पास हैं। हम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़े हैं। जब भी हमें बुलाया गया हम अपने मुल्क के दिफा के लिए पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। पिछले चंद दिनों से जो पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे जो कशीदगी चल रही है उस पर हम लोगों को तशवीश है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एतमाद है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर कि वो इंशाअल्लाह ताला वो जो है कोशिश करेंगे जितनी भी मुमकिन हो कि जंग ना हो, लेकिन हमें यह भी यकीन है कि वो पाकिस्तान की सालमियत पे ज़रा भी आंच नहीं आने देंगे। आप देख लें कि इंडिया को इस बात को अब मैं समझता हूँ कि समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान फोर्सेस ने दिन की रोशनी में 2 उनके जो जंगी तैयारों को गिराकर अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको साबित किया है, और जो अपना सरप्राइज़ जो हम लोगों को मिला है मैं समझता हूँ इसके लिए हम पूरी कौम की जानिब से जनाब तमाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को और पाक फोर्सेस को हम सलाम पेश करते हैं और इस बात का हम यकीन दिलाते हैं कि जो ऐसे जो वाक़यात हैं, जो ऐसी बर्बरियत है इंडिया की, जो ऐसे उसके अज़ाइम हैं इंडिया के पाकिस्तान या कश्मीर के ख़िलाफ़, हम पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इनके साथ खड़े हैं। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अमरीकी सदर ट्रंप की मुशीर बराए मुस्लिम अमूर साजिद तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। वो जल्द ही दोबारा पाकिस्तान का दौरा करके वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वाशिंगटन से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सदर ट्रंप के मुशीर बराए मुस्लिम अमूर साजिद तारड़ ने अमेरिका में नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असजद मजीद खान और पाकिस्तानी नयाद कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात के दरमियान रब्ते के लिए एक नशिस्त का एहतमाम किया। तकरीब में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर शुरा ने इजहार ख्याल किया। साजिद तारड़ का कहना था इनकी कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है। अमेरिका पाकिस्तान को दिफाई और मुआशी लिहाज से मजबूत देखना चाहता है। आज से महीना पहले इमरान खान साहब से मिला, जिसमें इस चीज़ का भी एजेंडा था कि 2019 का उनका ट्रिप अमेरिका में डिस्कस किया जाए। मैं दोबारा जा रहा हूँ पाकिस्तान मिलने उनसे, और मैं कहता हूँ कि खान साहब की मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ हैं। अब तो सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले हफ्ते खुद रिकॉग्नाइज किया है कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप किस तेज़ी के साथ बेहतर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल वी आर मूविंग टू द राइट डायरेक्शन। America understand how the Pakistan, and not only that, it's not an old Pakistan, it's a new Pakistan। और मैं वाशिंगटन डीसी के काफ़ी हलकों से ये सुन रहा हूँ कि वो इमरान खान साहब को चांस देना चाहते हैं, नए पाकिस्तान को, नए प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं। वाशिंगटन डीसी मैरीलैंड कम्युनिटी हम इकट्ठे होते हैं सारे, इसी बहाने गपशप हो जाती है। पाकिस्तान को और अमेरिका के हालात हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक खुशकिस्मती है मेरी कि मेरे इतने दोस्त जो ट्राई स्टेट से, वर्जीनिया, मैरीलैंड, डीसी से, जो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे, वो आते हैं। और ख़ास कर बिलखुसूस आज के एम्बेसडर साहब, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी एम्बेसडर है, मेरे क्लासमेट भी हैं। हमने लॉ स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी से इकट्ठा किया, और इस क्रिटिकल पीरियड में, जिस तरह मैंने अपनी स्पीच में अर्लियर कहा कि ही वाज बोर्न, इफ यू इनके क्रेडेंशियल्स पढ़ें तो लगता है कि ही वाज बोर्न टू बिकम अ पाकिस्तानी एम्बेसडर। अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमायां खिदमात सरअंजाम दे रही है। पाकिस्तानी नयाद बाशिंदों की ये ख्वाहिश होती है कि अमेरिका के साथ इनके आबाई मुल्क के ताल्लुकात अच्छे हों। अमेरिका में नए तैनात होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असजद मजीद खान का कहना है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं और उनके दरवाजे हर शहरी के लिए खुले हुए हैं। पाकिस्तान जो है वो बड़ी मुखलिसाना कोशिशें जो है वो कर रहा है, और उस हवाले से जो ताल्लुकात में बेहतरी जो है वो अब जैसे जैसे हालात जो हैं वो डेवलप करेंगे तो हर तरह के और हर लेवल के एक्सचेंजेस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने भी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी बड़ी वाज़ेह तौर पे डायलॉग की और कोऑपरेशन की और इन्वेस्टिगेशन की बात की है कि अगर हिंदुस्तान क्रेडिबल एविडेंस दे तो उस हवाले से, और साथ साथ जो है ये भी बात जो है बड़ी वाज़ेह कर दी गई है
कि अगर कोई एडवेंचरिज्म या एग्रेशन की गई तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। पॉलिसी में तब्दीली तो नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक इस ताल्लुक़ को अफ़गानिस्तान के लेंस से देखा जा रहा था और अफ़गानिस्तान में आप देख रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड पेशरफ्त हो रही है और हम उम्मीद करते हैं, जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो वहाँ निगोसिएशंस चल रही हैं, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ बेहतरी जैसे आएगी तो ताल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। Well, this is a great occasion because you have a wonderful new ambassador who knows this country and the Washington scene very well, having served here previously. I think it's a wonderful opportunity, and we welcome him. We're looking forward to working closely with Pakistan, between Pakistan and Maryland. We have great common interests, I think, on the business side of things, and so we're really looking forward to making that mature and become a really wonderful thing. अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में चंद सालों से सर्द मोहरी थी, लेकिन साजिद तारड़ की दो तरफा लॉबिंग और मुसलसल कोशिशें रंग ले आई हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी से पाकिस्तान मुआशी और दिफाई मैदानों में तरक्की करेगा। साजिद तारड़ के अगले दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहदों का रोड मैप भी तैयार होगा। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन DC। सिफारत खाना पाकिस्तान में पाकिस्तान फ्रांस दोस्ती एसोसिएशन के अरकान के एजाज़ में इशाइया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब में सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक ने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। मज़ीद अहवाल राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फ्रांस दोस्ती एसोसिएशन के अरकान के एजाज में सफारत खाना पाकिस्तान में इशाया दिया गया, जिससे खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान मोइनुल हक का कहना था कि 25 फ्रांसीसी कंपनियों का वफ्द कारोबार को वुसअत देने के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। उन्होंने अरकान को दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात से भी आगाह किया। इस मौका पर सदर एसोसिएशन फ्रेडरिका सैंडबर्ग का कहना था कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और अपने जुग्राफियाई मुकाम, अपने मेहनती लोगों और वसीतर सकाफती विरसा के एतबार से दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए भरपूर सलाहियत रखता है। इसके अलावा फ्रांसीसी सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ शोबों में किए जाने वाले काम पर भी रोशनी डाली गई। रिपोर्टिंग टीम के साथ राजा हबीब, 92 न्यूज़, फ्रांस। मिनहाजुल कुरान दी हेग के ज़ेरे एहतमाम अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताब कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया की तकरीब रूनमाई मुनक्किद हुई, जिसमें मिनहाजुल कुरान के मेंबरान के अलावा मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद शरीक हुई। मज़ीद तफसीलात डॉक्टर मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। दी हेग में मुनक्किदा तकरीब में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की नई किताब कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया का मुख्तसर तारुफ पेश किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि इस किताब का मकसद कुरान पाक से किसी मौजू के बारे में, अहकामात के बारे में सिर्फ मालूमात हासिल करना है और इसका किसी भी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि मनहाजुल कुरान एक मुनज़्ज़म तंजीम है और इस प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके मुसलमानों के दरमियान फ़िरका वाराना तासुब, शिद्दत पसंदी और तंग नज़री का खात्मा किया जा सकता है। मिला है जो पूरी दुनिया के लिए, सारे मुसलमानों के लिए एक बहुत अजीम तोहफा है। आज एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम था जिसमें कुरानिक एनसाइक्लोपीडिया का लॉन्च हुआ है, जिसमें दी हेग और हॉलैंड से मतलब काफ़ी उलमात तशरीफ़ लाए थे और काफ़ी यंगस्टर्स भी थे, बड़े भी थे और ये एक बहुत ही अच्छी किताब है, 8 जिल्दों पे है, जिस पे उर्दू स्पीकिंग जो है उम्मत मुसलमा और बाकी पूरी दुनिया के जो लोग हैं। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की 68वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई की जानिब से PSL टीम कराची किंग्स के एजाज़ में इशाइया तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें लेजेंड स्टार वसीम अकरम, मिकी आर्थर, टीमों के मालिकान और खिलाड़ियों ने शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई की जानब से कराची किंग्स क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाइया का अहतमाम किया गया। शुरा ने खिताब करते हुए PSL और कराची किंग्स की खूब हमायत की। इस मौके पर खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी पर उनको इनामात से भी नवाजा गया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर इकबाल दाऊद, साबिक सदर अहमद शेखानी ने कराची किंग्स की हमायत की और PSL को पाकिस्तान क्रिकेट का काबिल फ़ख्र ब्रांड करार दिया। जो इकनॉमिक टाइज़ हैं UAE और पाकिस्तान के दरमियान में, उसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि हम जो है वो इंटरटेनमेंट का जो
टूरिज़्म है वो इंक्रीज़ करें, इसका दोनों तरफ फ़ायदा मिलेगा, यूएई में भी फ़ायदा मिलेगा और पाकिस्तान में भी फ़ायदा मिलेगा। मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम जब इन मैचेस में जाएगी तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, इसका बेनिफिट अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी मिलता है और जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसका बेनिफिट यूएई और दुबई को भी मिलता है। तो हमारी कोशिश ये होती है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे कि जिस तरह भी पाकिस्तान को या यूएई को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा मिले उसके लिए हम हर तरह की कोशिश करते हैं। जिस तरह सारी दुनिया अब मुतवज्जे हो रही है, लोग डेलीगेशन आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, तो एक अच्छी फ़िज़ा तो कायम हो रही है, माहौल में ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो हम तो बहुत अच्छी उम्मीदें रखते हैं। और लेकिन यकीनन उसको टाइम लगेगा क्योंकि मुश्किलात भी उनके राह में बहुत हैं, लेकिन हम पूरी तरह पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे और बड़ा कॉन्फिडेंस होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबरान फुरकान हसन यासीन और हमाद हक ने भी कराची किंग्स को ही अपनी फेवरेट टीम करार दिया। हम लोग कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वी विश बेस्ट ऑफ लक। और जैसे कल इन्होंने मैच जीता, हमें बहुत खुशी हो रही है, हम चाहते हैं कि ये मैच PSL 4 के जो मैचेस है वापस पाकिस्तान जाएँ और पाकिस्तान के शायकीन खुश हो जाएँ। पाकिस्तान में जो क्रिकेट जा रहा है, बहुत अरसे से पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं था, इंटरनेशनल टीम्स तो बिल्कुल आई ही नहीं है, तो ये जो PSL लेके जा रहे हैं पाकिस्तान, बेसिकली हमारे लोकल टैलेंट को जो एक्सपोजर मिलेगा वो अदरवाइज मिल नहीं सकता था। हमारी जो टीम है, बेसिकली जो A टीम है वो तो खेलती है, उस पे एक सर्टन प्लेयर्स हैं, सर्टन पीपल हैव कैप्स खेलने के लिए, लेकिन ये PSL के थ्रू हमारे लोकल टैलेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे आ रहे हैं। सून इनफ इनको काउंटी में और बाहर खेलने की वो मिलेगी, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तकरीब के दौरान जहां पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के मेंबरान लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम, मिकी आर्थर और कराची किंग्स के मालिक सुलेमान इकबाल समेत पसंदीदा खिलाड़ियों को अपने दरमियान पाकर खुश नजर आए, वहीं कराची किंग्स के कप्तान अमाद वसीम उदास और खफा दिखाई दिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।